हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूँ आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी होने वाली है। एग्जाम में जो छोटा सा क्वेश्चन दिखता है पेपर में वो 16 मार्क के लिए आता है और बहुत सारे लोगों को ये बनाते नहीं आता क्योंकि इनको इसको सॉल्व करने की टेक्निक नहीं पता कि इसे क्वेश्चन को बनाया कैसे जाता है। तो आज हम ये सिखाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन को बनाते कैसे है। और अगर आप हमसे कंटिन्यूशन में जुड़े हुए हो तो हमारा ये पार्ट नंबर 4 है वैल्यूएशन ऑफ शेयर का। 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे हो तो पहले देख के आओ। आपको वहां पर भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हमने। जितने भी हमने क्वेश्चन करवाए सब अलग अलग टाइप के हैं। कोई भी क्वेश्चन आपको सेम टू सेम दिखने वाला नहीं है। तो चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होगा और बहुत सारी नई बातें आपको सीखने को मिलेंगी और पेपर में अगर आया तो आपके 16 मार्क कंफर्म हो जाएंगे इस क्वेश्चन से। तो चलिए, क्वेश्चन को पढ़ना बड़ा जरूरी होता है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल फ्रॉम द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। कोई एक कंपनी है भैया, उस कंपनी की कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी है। अब उस कंपनी की इंफॉर्मेशन को 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। क्या बोलते हैं ये? तो ये बोलते हैं 30,000 शेयर है, 6% प्रेफरेंस शेयर है। 6% वाले 6% प्रेफरेंस शेयर वाले ऐसे कितने शेयर है? 30,000 शेयर है जो 10 रुपए ईच फुल्ली पेड है। और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का है और फुल्ली पेड है, मतलब जो शेयर होल्डर है जिनसे 10 रुपए लेना था मुझे और पूरे के पूरे मिल गए हैं। ऐसा कितना है हमारे पास? 3 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। इस बात को ध्यान से समझाना। 30,000 शेयर है, 6% प्रेफरेंस शेयर वो है, मतलब उनका रेट है जो डिविडेंड का है। और एक कितना है? 10 रुपए का है और ये फुल्ली पेड है। और ऐसे कितने हैं? ये 3 लाख है। वैसे ही हमारे पास 18,000 इक्विटी शेयर है। 18,000 इक्विटी शेयर है जो कितने का एक है? 10 का एक है और फुल्ली पेड है, मतलब 10 रुपए के बदले हमें कितने रुपए मिल चुके हैं? 10 रुपए मिल चुके हैं। तो ये फुल्ली पेड हो गए। तो कितना आ गया? 1,80,000। फिर हमारे पास 15,000 शेयर है। कितने शेयर है? 15,000 शेयर है और इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, 10 रुपए का एक है, लेकिन 8 पर शेयर पेड, मतलब 10 रुपए में से बस 8 रुपए हमें मिले हैं। मतलब अभी भी हमें कितने नहीं मिले हैं? 2 रुपए अभी भी नहीं मिले हैं, क्योंकि शेयर तो 10 का था, 8 रुपए मिले, मतलब अभी भी 2 रुपए नहीं मिले हैं। वैसे ही ऐसे ही अगर इसको अब 15,000 शेयर पर 8 रुपए मिले हैं, मतलब कितना मिला हमको? 1,20,000 रुपए मिले हैं। फिर 12,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच, 6 रुपए पर शेयर मिला है, मतलब अभी भी हमें कितने रुपए नहीं मिले हैं? 4 रुपए नहीं मिले। मतलब 12,000 शेयर पर कितने रुपए मिले हमें? 6 रुपए मिले हैं। तो 1272 मतलब कितना है? 72,000 रुपए हमें दिया है। देखो, क्वेश्चन को समझना जरूरी होता है। मैं आपको बार बार कहता हूं कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आपकी पूरी बात क्लियर हो जाएंगी। फिर है हमारे पास फिक्स असेट्स। क्या है? फिक्स असेट्स लेस डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्या हुआ है? इसमें से माइनस होकर कितनी आई है? फिक्स असेट 7 लाख की आई है। एक्सपेंसेस ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर को इश्यू करते समय हमें कितने का खर्चा लगा है? 15,000 का खर्चा लगा है। तो ठीक है। फ्लोटिंग असेट्स है हमारे पास, और फ्लोटिंग असेट्स है कितने की है? ये 1,20,000 की असेट्स है। लायबिलिटीज है हमारी सन्ड्री पार्टीज की, दूसरे लोगों की। कितने की लायबिलिटी है हमारी? 75,000 की। और रिजर्व एंड सरप्लस बना है हमारा कितने का? 88,000 का। अभी चाहता क्या है? तो बोलता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ इक्विटी शेयर। सर, ईच टाइप ऑफ इक्विटी शेयर मतलब क्या? तो बेटा हमारे पास 10 रुपए फुल्ली पेड वाला एक टाइप हो गया इक्विटी का, 10 रुपए 8 रुपए पेड वाला दूसरा टाइप हो गया, 10 रुपए शेयर 6 रुपए पेड वाला तीसरा टाइप हो गया। इसलिए बोला इसने ईच टाइप ऑफ इक्विटी शेयर बाय नेट असेट मेथड। क्या है? नेट असेट्स मेथड, एक्सक्लूडिंग गुडविल। किसको नहीं लेना है? बोलता है गुडविल को नहीं लेना है। और अच्छी बात यह है क्वेश्चन में गुडविल है ही नहीं। तो इसी मेथड को क्या कहा जाता है? नेट असेट मेथड के कुछ और भी नाम होते हैं, वो याद रखना। इंट्रिंसिक वैल्यू या बैकिंग मेथड भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाएंगे। देखिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो आप। क्या कॉन्सेप्ट समझेंगे? कि जो 2 रुपए और 4 रुपए नहीं मिले हैं, इन्हें कहा जाता है नॉशनल कॉल्स। जब पैसा बुलाया जाएगा, मिला नहीं है, जैसे ओनली फिगर आउट करने के लिए, शेयर की सही वैल्यू काउंट करने के लिए जब ये 2 रुपए और 4 रुपए का कैलकुलेशन लाया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा?
क्या कहा जाएगा, उसको नॉशनल कॉल कहा जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा। तो चलिए डायरेक्ट हम चालू करते हैं किससे, हमारे आंसर से, और हम लेते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको बता देते हैं। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप आंसर से ही समझेंगे। किससे समझेंगे, आंसर से ही समझेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी आंसर से समझने में, ठीक है, ये मेरी गारंटी, आप टेंशन ना लीजिए। पहली चीज हमने क्या लिखी, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स बाय नेट एसेट मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड या बैकिंग मेथड लिख दिया हमने। सबसे पहले क्या निकालते हैं हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालने में, तीनों पार्ट देख के आए हो ना, तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर निकालते हैं हम। सबसे पहले क्या लेते हैं, असेट्स एट मार्केट वैल्यू। तो हमारे पास असेट्स कौन कौन सी है भैया, तो एक हमारे पास है ये फिक्स असेट और एक है हमारे पास ये फ्लोटिंग असेट्स। फिक्टिशियस असेट्स नहीं है, फ्लोटिंग असेट्स फिक्टिशियस असेट्स नहीं होती है, वो अलग होती है। तो ये दो असेट्स आ गई, तो इनका प्लस किए तो कितना आ गया, 8,20,000। क्या माइनस करते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो हमारे क्वेश्चन में एक्सटर्नल लायबिलिटीज देके रखी है, बस क्या के रखी है, 75,000 की। तो इसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटीज क्या करवा दी है हमने, माइनस करा दी है, करा दिए। तो हमारे पास जो पैसा नेट असेट निकल के आई वो कितने निकल के आई, 7,75,000। अभी 7,75,000 पूरा इक्विटी वालों का नहीं है। क्यों नहीं है पूरा इक्विटी वालों का, क्योंकि यहां पर अभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी है ना 3 लाख रुपए के। मतलब कि ये जो 7,45,000 रुपए है वो दो लोगों के हैं, एक इक्विटी वालों के है और एक प्रेफरेंस वालों के। तो पहला पेमेंट प्रेफरेंस वाले लेके जाते, तो प्रेफरेंस वालों को हटा दो आप। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपके कितने के थे, 3 लाख के थे, शेयर कैपिटल थी ना उनकी 3 लाख। ये देखिए आप 30,000 शेयर, 10 रुपए का एक और कितना, 3 लाख। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वालों का पैसा दे दो उनको, आप दे दिया मैंने। तो कितना बचा, 4,45,000। तो ये जो पैसा आया वो किसका है, इक्विटी वालों का है। कौन से शेयर होल्डर का है, इक्विटी वालों का है। पहले तो मैंने असेट्स लिया बेटा, एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस किया, नेट असेट्स आया, उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर का वो जो शेयर था, शेयर कैपिटल क्या करवा दिया, माइनस करा दिया। अब ये 4,45,000 में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें अभी तक नहीं मिली है। क्या नहीं मिली है, इन 15,000 शेयर पर 2 रुपए नहीं मिले हैं और इन 12,000 रुपए शेयर पर 4 रुपए नहीं मिले हैं। तो ये आप यही रख लो, यही ला लो इन चीजों को। तो यहां पर जैसे आप देख रहे हो, इन 15,000 शेयर पर 2 रुपए बुला के 30,000 हो गए, 12,000 शेयर पर 4 रुपए बुलाया तो कितना आ गया, 48,000 आ गया। टोटल मिला के कितना पैसा लिख दिया मैंने, 78,000। इसी को क्या कहा गया है, नॉशनल कॉल कहा गया है, क्योंकि ये पैसा इक्विटी वालों से हमें लेना है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पर प्लस कर दिए। पूरा खेल, पूरा क्वेश्चन इसी नॉशनल कॉल का था। इसी नॉशनल कॉल को इसमें क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। इसमें अगर ये अमाउंट मिला दो तो ये जो आपके 5,23,000 आए हैं, अब बोलो ये क्या है आपका, अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर है, ये वाली ही अमाउंट। ठीक है, आई बात समझ में आपको। तो बस इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है आपको। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला सबको पता है आपको, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो ना आपको इतने दिनों से। अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन में क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो कर दो, 5,23,000 को डिवाइड कर दो 45,000 से। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 45,000 कहां से आए, तो बेटा ये देखो, ये कितने हैं आपके 18,000 शेयर्स, ये कितने हैं आपके शेयर्स 15,000, और ये आपके कितने हैं शेयर्स 12,000। अगर इनका मैं प्लस करता हूं तो ये आता है हमारे कितने शेयर 45,000। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे 45,000। ये कर दिया, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी आई है, करीबन अप्रॉक्सीमेट 11.62%, 62 एक्चुअली 11.62। अब इसमें दो कैटेगरी के शेयर्स थे, फुल्ली पेड थे। तो जो फुल्ली पेड थे 18,000 वाले, ये जो थे ना फुल्ली पेड वाले 18,000 वाले, तो इन बंदों को हम पूरा का पूरा पैसा देंगे। कितना देंगे, 11.62। लेकिन ये जो 8 रुपए देने वाले शेयर होल्डर थे, इन्होंने 10 रुपए नहीं दिए थे, मतलब 2 रुपए नहीं दिए थे, 8 रुपए ही दिए थे। 10 में से कितने दिए इन्होंने, 8। मतलब अब यहां इनको जब 11.62 का शेयर है और इन्होंने 2 रुपए नहीं दिए, इसलिए इनका 2 रुपए अभी क्या कर देंगे, माइनस। तो कितना आ जाएगा, 9.62। और ये एक और शेयर थे जिन्होंने बस 6,000 ये शेयर 6 रुपए ही दिए थे हमको। तो अब 11.62 में से इन्होंने जो 6 रुपए दिए हैं और 4 रुपए नहीं दिए, वो 4 रुपए अभी हम इनमें से क्या कर देंगे, माइनस। तो क्या आ जाएगा 7.62। एक छोटा सा ही क्वेश्चन होता है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट सा होता है। एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए आ जाता है, इतना ही कैलकुलेशन 16 मार्क के लिए आ जाता है। आई बात समझ में, उम्मीद करता हूं कि आपको एक एक बात समझ में आई होंगी और आपका कोई इश्यू
नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आगे चलकर हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, जहां हम आपसे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट नंबर 4। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, यहां पर ये भी पेपर में 16 मार्क के लिए आया है। अगर क्वेश्चन का साइज देखोगे तो बोलोगे सर इतू सा 16 मार्क के लिए आता है। बेटा साइज के मत जाओ, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओ। एग्जाम में कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछता है, साइज देखकर क्वेश्चन नहीं पूछते। तो आने वाले वीडियो में हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे। अगर फिर भी आपको आता है तो ट्राई कर सकते हो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक।